देश की सीमा हो, राज्यों के बॉर्डर्स हों या देश के अंदर मौजूद अहम जगहें, हर जगह दुश्मन के निशाने पर है। लेकिन दुश्मन के हर नापाक इरादों को धराशायी करने के लिए हमारी सुरक्षा एजेंसियां और सुरक्षा दस्ते हमेशा मुस्तैद रहते हैं, और इन्हीं में से एक है सीआईएसएफ का डॉग स्क्वाड। एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन जैसी महत्वपूर्ण जगहों की सुरक्षा में ये जाबाज डॉग स्क्वाड मुस्तैद रहता है, और इन्हीं स्पेशल डॉग स्क्वाड के साथ न्यूज़ 24 संवाददाता ने एक पूरा दिन बिताया है। आइए आपको भी दिखाते हैं सीआईएसएफ के डॉग स्क्वाड की कुछ ऐसी तस्वीरें जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखी। हर साजिश को जो सूंघ लेगा, होने से पहले जुर्म खत्म करेगा। बेजुबान जाबाजों की ये टोली, इनके आगे छोटी है हर चुनौती। सुल्तान, रैम्बो, सैम, ऑस्कर, ये नाम है इन डॉग्स के जो अपनी बहादुरी और सुरक्षा के जज्बे के लिए जाने जाते हैं। ये नाम बेशक गुमनाम से हो, आपकी हमारी जिंदगी में इनकी कोई पहचान ना हो, लेकिन आज न्यूज़ 24 आपको जिन जाबाजों की बहादुरी से रूबरू करवाने जा रहा है, उससे डॉग स्क्वाड दस्ते का नाम है K9। अगर आप किसी भी एयरपोर्ट जाएंगे तो आपको डॉग स्क्वाड दस्ता जरूर दिख जाएगा, लेकिन आपको पता है कि इस दस्ते का काम क्या होता है? सिर्फ सूंघ कर सीआईएसएफ को ये बताना नहीं होता है कि ये व्यक्ति संदिग्ध है। इसके बाद भी इसका एक अलग ही कहानी होता है, और उस कहानी से हम आपको आज रूबरू करा रहे हैं। देश के एयरपोर्ट्स, मेट्रो स्टेशन से लेकर हर उन जगहों पर सीआईएसएफ के डॉग स्क्वाड का दस्ता लोगों की हिफाजत के लिए तैनात रहता है। अपने सूंघने की ताकत से ये स्निफर डॉग्स आतंकियों की हर साजिश का पता लगा लेते हैं। बेहद साधारण से दिखने वाले इन डॉग्स की हर बात अनोखी है। इनकी ट्रेनिंग से लेकर इनके रख रखाव और सिलेक्शन तक का खास ख्याल रखा जाता है। ये शैम है। शैम जितना भोला दिख रहा है, ये भोला है नहीं। दुश्मनों को पहचानने में पूरी मदद करता है सीआईएसएफ के कमांडो को। साथ ही साथ आप रैम्बो को देखिए, सुल्तान को देखिए, ऑस्कर को देखिए। ये सीआईएसएफ के जाबाज कमांडो के साथ ही 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं। हालांकि 4 घंटे की ड्यूटी होती है, 4 घंटे के बाद 24 घंटा इनको रेस्ट होता है, लेकिन शिफ्ट वाइज ये आपको ड्यूटी करते नजर आएंगे। जब आप दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर जाएंगे तो आपको K9 डॉग स्क्वाड आपको दिख जाएंगे सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर जगह सीआईएसएफ के जवान के साथ घूमते हुए, और कदम से कदम मिलाकर सुरक्षा की निगरानी लगे हुए हैं। सीआईएसएफ की K9 डॉग स्क्वाड ब्रिगेड बेहद खास है। इन डॉग्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। आप सिपाहियों की तरह इन डॉग्स को भी सुबह 9 बजे से 5 बजे तक मेहनत करनी पड़ती है। इन डॉग्स की भी सुबह दौड़ और परेड से शुरू होती है। इंसानी कमांडोज की तरह इन डॉग्स को भी हर तरह के ड्रिल से गुजरना पड़ता है। डॉग स्क्वाड के हर डॉग्स को शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट रखा जाता है। लगातार ट्रेनिंग से सूंघने की क्षमता को बेहतर किया जाता है। हैंडलर का आदेश मानना उनका सबसे बड़ा काम होता है, और कमांड मिलते ही ये डॉग्स एक्सप्लोसिव को सूंघने और ढूंढने निकल पड़ते हैं। राजधानी दिल्ली में G20 के सम्मेलन को लेकर डॉग स्क्वाड दस्ते को तैनात किया गया है। यानी K9 स्क्वाड दस्ते को आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रेनिंग यहाँ पर दिया गया है कि जो माननीय यहाँ पर राजधानी दिल्ली में मौजूद रहेंगे उनकी सुरक्षा चाक चौबंद किस तरह से हो, उसके लिए K9 डॉग्स को यहाँ पर ट्रेंड किया जा रहा है। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर भी इनकी सुरक्षा में इनको लगाया गया है। आप देखिए कि किस तरह से ये अपनी
स्टंट को बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि ये कहा जाता है, ये शब्द होता है कि मानवीय भूल, यानी इंसान से तो भूल हो ही जाता है, लेकिन ये ऐसे स्क्वाड स्वान दस्ता है जिससे भूल नहीं होता है और पल भर में, पलक झपकते ही दुश्मन को पकड़ लेता है, काबू में कर लेता है। और अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है या फिर कोई विस्फोटक सामग्री दिखाई पड़ती है तो तत्काल इस बात की सूचना अपने हैंडलर को देता है। यानी G20 की सुरक्षा की तैयारी के लिए 3 लेयर का सुरक्षा तो है ही, अब K9 दस्ते को भी लगाया गया है। ट्रेनिंग के साथ इन डॉग्स के शरीर के हर हिस्से का खास ख्याल रखा जाता है। फील्ड में उतरने वाले इन स्पेशल डॉग्स की हर सुबह बारीकी से जांच होती है। देखिए किस तरह पहले हर डॉग को नहलाकर साफ कर उन्हें हैंडलर फील्ड में लेकर आते हैं। सबसे पहले हर डॉग का बॉडी मूवमेंट चेक किया जाता है। इन डॉग्स के हैंडलर्स अपने हर डॉग को किसी बच्चे की तरह दुलार करते हैं। डॉग्स के शरीर के हर हिस्से की बारीकी से जांच कर देखा जाता है कि इन्हें किसी तरह की कोई चोट तो नहीं लगी या किसी जख्म से ये जाबाज परेशान तो नहीं है। उसके बाद इन्हें किसी जवान की तरह पूरी तरह से तैयार किया जाता है। हेयर कॉम्बिंग, क्लीनिंग के साथ इन डॉग्स के बालों और नाखूनों की खास तौर से जांच की जाती है। इसके बाद डॉग्स को थामने वाली बेल्ट को इनके गले में पहनाया जाता है। पूरी तरह से फिट और तैयार होने की पुष्टि के बाद बारी आती है परेड की। अपने हैंडलर्स के साथ कमांडर की आवाज और इशारों पर कदम ताल करते इन डॉग्स की शान देखते ही बनती है। देखिए ये बेजुबान कैसे अपने कमांडर की भाषा और हर इशारे को समझते हैं। उठने बैठने से लेकर हर एक्शन के इशारे को समझना इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। K9 डॉग स्क्वाड का हर जाबाज डॉग अपने आप में अलग खूबियों से लैस है। ये दिखने में भले ही मासूम और प्यारे लगते हो, लेकिन हर खतरा इनसे डरता है। किसी भी खतरे को सूंघकर खोद निकालने की इनकी काबिलियत इन्हें बेहद खास बनाती है। हमारे साथ फ्रूडो है। ये सिर्फ नाम का ही डॉग नहीं है, इसकी खासियत भी है। इसकी खासियत ये है कि ये अपने बटालियन में सबसे सीनियर ये डॉग है। इनके हैंडल प्रशांत हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं। प्रशांत सर, ये फ्रूडो की खासियत क्या है? कब फ्रूडो आपके साथ आया और कैसे ये दिल्ली एयरपोर्ट की सुरक्षा में लगा हुआ है? सर, इसकी खासियत है, ये सबसे सीनियर डॉग है, सबसे शान डॉग है इस एयरपोर्ट का सर। और अपनी ड्यूटी बखूबी बिल्कुल शांति से करता है। एयरपोर्ट में भीड़ भाड़ के बीच में जाता है, कहीं इसको कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भीड़ में कोई भी कॉल आती है, भीड़ के बीच में जाके ये कॉल अटेंड करता है। जो बस मैं कमांड देता हूँ उस कमांड पे काम करता है। इसको कोई भीड़ भाड़ से मतलब नहीं सर, ना कोई बच्चे छेड़े, इसको कोई मतलब नहीं। बिल्कुल शांत डॉग है, सबसे सीनियर डॉग है, फिर भी अपनी मतलब एक्टिव है, अभी भी एक्टिव है सर। काम में इसको कोई दिक्कत नहीं है और बखूबी मेरे साथ बढ़िया से है सर। पिछले 6 साल से, लास्ट 6 ईयर से मेरे साथ है। अच्छा, आपके इशारे पर ही फ्रूडो काम करता है या कभी आपको भी ये बताया है कि उसने कहीं संदिग्ध देखा है या कहीं संदिग्ध सामान देखा है? सर, ये अगर इसे मिलेगा संदिग्ध आइटम तो सर पक्का बताएगा। मैं संदिग्ध आइटम के लिए इसको इशारा नहीं देता सर। ये संदिग्ध आइटम मिलने से खुद ये स्मेल करके मुझे बताएगा, स्निफ करके। K9 डॉग स्क्वाड के ये जाबाज डॉग 9 साल तक सर्विस देने के बाद रिटायर किए जाते हैं, लेकिन सुरक्षा के दस्ते में शामिल किए जाने से पहले इनकी ब्रीड और ट्रेनिंग का पूरा ध्यान रखा जाता है। कैसे इन लोगों को ट्रेनिंग कैसे दी जाती है? क्या ये सैलरी बेस्ड होते हैं? और फिर आपको कैसे लगता है कि अभी ये आपके साथ सुरक्षा के लिए तैनात होने वाले हैं? तो एक तो हम जो भी हमें ब्रीड चाहिए वो ब्रीड परचेज करने के बाद उसको हम 6 महीने के लिए, हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है CISF का ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग रांची में है। रांची में हम उन डॉग को 6 महीने के लिए ट्रेनिंग दिलाते हैं। 6 महीने में हमारा पूरा ट्रेनिंग लेने के बाद वो डॉग परफेक्टली, हमारे पास एक डॉग हैंडलर, वैसे 2 डॉग पे 3 डॉग हैंडलर रहते हैं, तो डॉग हैंडलर के साथ उसका एक रिश्ता बन जाता है। तो वो डॉग हैंडलर हमेशा वो डॉग के साथ रहेगा, तो डॉग के साथ वो ओबीडियंस सीखता है, उसके साथ स्किल डेवलप करता है कि सूंघने की जो उसकी कैपेसिटी है। तो जैसे डॉग हैंडलर कहेगा वैसे ही डॉग काम करेगा। तो ये 6 महीने का टाइम पीरियड हम उसको बेसिक डॉग हैंडलर के साथ एक संबंध बनाने के लिए, जो जोड़ी रहती है वो एक अटूट जोड़ी बन जाती है। तो कोई भी ऑर्डर आप अगर डॉग हैंडलर उनको देता है तो करेगा। तो जैसे ही डॉग को बोला जाए कि आपको स्निप करना है तो डॉग जाके स्निप करेगा। तो ये जो एक मजबूत जोड़ी बनती है वो हमें आगे काम करने के लिए एक सुविधा प्रोवाइड करती है।
इसमें कोई शक नहीं कि डॉग्स के सूंघने की ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा होती है, लेकिन केनाइन डॉग स्क्वाड के हर डॉग की सूंघने की ताकत साधारण डॉग्स के मुकाबले कई गुना ज्यादा होती है। और यही वजह है कि इन डॉग्स को बम और बारूद के साथ साथ ड्रग्स की खोज के लिए लगाया जाता है। खबरें ये भी आती है कि कोई किसी ने फेक कॉल कर दिया कि फलाने जहाज में बम है, तो उस परिस्थिति में आप लोग फिर क्या करते हैं? डॉग स्क्वाड की मदद करते हैं या कैसे क्या करते हैं सर? यहाँ हमारा जो डॉग स्क्वाड है वो एक एक्सप्लोजिव डिटेक्शन BDDS विंग कहा जाता है, बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल सिस्टम। तो उसमें हम एक्सप्लोजिव डिटेक्ट करने के लिए डॉग को रखते हैं, क्योंकि हर जगह हमारा जो डॉग BDDS का बंदा वहाँ जाके डिटेक्ट नहीं कर पाता है इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो हम पहले तो हम कैजुअलिटी बचाने के लिए डॉग को भेजते हैं। तो डॉग अपना स्निप करके उस चीज़ को एक्सप्लोजिव है या नहीं हमें वो सिग्नल देगा। उस सिग्नल के बेसिस पे हम अपना एडवांस BDDS विंग का यूज़ करते हैं। तो डॉग स्क्वाड हमें जो भी थ्रेट कॉल आते हैं उन थ्रेट कॉल को डिटेक्ट करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने का तो हमारा विंग है ही, पर थ्रेट कॉल कंफर्म करने के लिए हम ज़्यादातर डॉग स्क्वाड मदद करते हैं। आपको बता दें कि हर डॉग को K9 का तमगा हासिल नहीं होता। कुछ खास ब्रीड्स को ही इस ग्रुप में शामिल किया जाता है और एक बार शामिल हो जाने के बाद ये जाबाज डॉग CISF फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। हमारे पास 4 ब्रीड हैं, उसमें से लैब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर, कॉकर स्पेनियर और जर्मन शेपर्ड, ये 4 ब्रीड हमारे पास अभी है, जिसमें 23 टोटल हमारे पास कैनाइन्स हैं। सर इन लोग का नाम भी अलग अलग होता होगा? हाँ, हम इनके नाम भी रखते हैं। जैसे हम डॉग परचेस करते हैं उनके जो सर्टिफिकेशन होता है तो उनके नाम भी दिए जाते हैं, और वो नाम हमेशा उनका जितनी भी सर्विस हम करेंगे तो साथ में वो नाम से ही जाने जाते हैं। सर इनका हर साल आप बर्थडे भी मनाते हैं? हम ज़रूर मनाते हैं। हम अपने डॉग हैंडलर और जो हमारा डॉग है उनका एक अटूट रिश्ता है, जो उसके मतलब एक हमारा परिवार का पार्ट है। तो हम परिवार की तरह ही इनको रखते हैं। इनकी खाने की, इनके सब तरह की हम सुविधा मुहैया कराते हैं। हमारे पास इनकी AC रूम्स है, हम रूम में गर्मी ना हो, उनका एक टेम्परेचर मेंटेन रहे, इसकी हम खबरदारी रखते हैं। साथ में हमारे पास डॉक्टर है जो इनका प्रॉपरली रूटीन चेकअप होता है। इनमें कोई भी अगर बीमारी डिटेक्ट होती है तो हम उस पर जल्द से जल्द इसकी इलाज करके उनको सर्विस में लाते हैं। हिंदुस्तान जिस तेजी से तरक्की कर रहा है उसी तेजी से उसके दुश्मन भी बनते जा रहे हैं। घर के अंदर बैठे आतंकी लगातार देश को कमजोर करने की साजिश रचते हैं, लेकिन इन साजिशों को ये डॉग स्क्वाड सिर्फ सूंघ कर ढूंढ लेते हैं। और अब अगर आप एयरपोर्ट और मेट्रो जैसी जगहों पर K9 दस्ते के डॉग्स को देखें तो इन्हें भी सैल्यूट करना ना भूलें। दिल्ली से पवन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एक छोटे से ब्रेक के बाद लिए फिलहाल यहां रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।